पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए कुछ सवालों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है और उसे एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो सारे प्रश्नों का जो जवाब है वो प्रश्न में ही छिपा हुआ है। आपको थोड़ा सा पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं और फिर हम उसे ट्रिक के माध्यम से कैसे हमेशा के लिए रखें। तो चलिए हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसे मैं टिक लगा चुका हूँ कि उसका 5 जून ऑप्शन में दिया हुआ है, 11 दिसंबर, 5 मई, 10 मार्च। तो 5 जून को मनाया जाता है। हो सकता है दोस्त कि आप इन सवालों का जो उत्तर है आप पहले से ही जान रहे हैं, लेकिन भूलने की समस्या को ख़त्म किया जाए तो इसको देखिए कैसे आप ख़त्म करेंगे। जैसे पर्यावरण में 5 अक्षर है, पर्यावरण में 5 अक्षर है यानी कि 5, और पर्यावरण के लास्ट में आप 9 देख रहे हैं, जून में भी लास्ट में 9 है, यानी कि पर्यावरण 9 और 5 शब्द का है पर्यावरण लिखा हुआ, और 5 जून को मनाया जाता है। इस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपके प्रश्न में ही इसका जवाब, जैसे 9 देखेंगे आप जून पकड़ लेंगे और जून पकड़ लेने के बाद आप 5 लेटर्स का 5 जून आपके दिमाग में रह जाएगा, है ना दोस्त। तो अच्छा लगा होगा। तो अभी बहुत सारे प्रश्न देखना है, यही प्रश्न नहीं है, और भी बहुत सारे, सभी प्रश्न में आपको ट्रिक देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए दूसरा प्रश्न आया हुआ है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की? ऑप्शन ये है पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। तो इसका जवाब जो है खानवा का युद्ध है। अब बात रहा कि इसको कैसे हमेशा दिमाग में आज रखेंगे। जैसे बाबर ने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा हुआ है, इसका ट्रिक मैं पहले ही अपने चैनल में डाल चुका हूँ। तो पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का और घाघरा का सारे युद्ध है। अब जिहाद की घोषणा किस युद्ध में किया है, इसको कैसे याद रखेंगे? खानवा के युद्ध में। मतलब एक बार पढ़ लेने के बाद दिमाग में तो रह जाता है, लेकिन उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद वो धीरे धीरे दिमाग से खत्म हो जाता है। साल भर में तो लगभग यदि आप नहीं देखेंगे तो आपके दिमाग से उतर जाएगा किस में जिहाद की घोषणा की थी। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक को हिंट कर देते हैं। ट्रिक के माध्यम से आप 2 साल, 5 साल, क्या लाइफ टाइम, जिंदगी भर आपके दिमाग में रहेगा। जैसे कि देखिए जिहाद, जिहाद से आप जीव याद रखिए। जीव का जो है एक खाने में महत्वपूर्ण भूमिका जीव का है। यदि जीव नहीं होता तो मनुष्य खाने का स्वाद नहीं ले पाता। तो जीव से आप जिहाद रख सकते हैं। जीव, जिहाद और खानवा, जीव का खाने में महत्वपूर्ण भूमिका खाने में होता है। तो ये खानवा का युद्ध, जिहाद जीव और खाना से खानवा का युद्ध, यानी कि जिहाद की घोषणा खानवा के युद्ध में किया था। इस तरह से ट्रिक लगा के यदि आप दिमाग में बिठा लेंगे तो आशा है कि आप उसको कभी भी आपसे मिस होने का कोई चांसेस नहीं है। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। अकबर ने किस सिख गुरु से भेंट की? अकबर ने किस सिख गुरु से भेंट की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया सवाल है, इसका है सही जवाब गुरु अमरदास। अब इसको कैसे हमेशा दिमाग में रखेंगे कि किस गुरु को रखा था? तो इसका एक ट्रिक है, यानी कि अमर अकबर एंथोनी फिल्म है, अमर अकबर एंथोनी एक फिल्म है। तो अकबर और अमर अकबर एंथोनी की सहायता से आप अमरदास दिमाग में रख लेंगे। जैसे आप देखेंगे इस चीज़ को आपके दिमाग में आ जाएगा कि अमर अकबर एंथोनी, यानी कि किससे भेंट किया था? तो गुरु अमरदास से। चलिए अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं थोड़ा सा। 4 प्रश्न में है, हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, बी हथनोरा एमपी मध्य प्रदेश, सी अहमदाबाद, डी हड़प्पा। इसका सही जवाब है हथनोरा मध्य प्रदेश, यानी हाथी से हथनोरा आसानी से याद रह गया। यदि आपको मन में सवाल आता होगा कि ये तो कोई भी दिमाग में रख सकता है कि हाथी का हथनोरा, इसको कोई भी दिमाग में रख सकता है, लेकिन दोस्त मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया कि पूछा हुआ सवाल है। और यदि आप इस प्रश्न को कभी नहीं देखे हुए हैं तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि कौन होगा या फिर नहीं होगा। तो आप हथनोरा मध्य प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला। तो आप हाथी से हथनोरा मध्य प्रदेश बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए फिर आगे प्रश्न को देखते हैं हम। देखिए
संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इसका सही जवाब ऑप्शन ए टिक लगाया गया है, कनाडा, है ना। इसको आज कैसे रखेंगे? देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे सिंघाड़ा, है ना। सिंह से संघात्मक हो गया, अड़ा से कनाडा, सिंघाड़ा की सहायता से आप सिंघाड़ा समोसा को बोला जाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो ये कनाडा हो जाएगा। तो सिंघाड़ा की सहायता से कनाडा याद रह जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस प्रश्न में एक और भी ट्रिक इसमें सेटिंग हो रहा है कि जैसे भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत की संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया, तो इसका भी कनाडा ही जवाब होगा। यानी कि दो सवालों का जवाब यहाँ पे हमको सिंघाड़ा से मिल रहा है। संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश ने सर्वप्रथम अपनाया? तो ये कनाडा होगा, सिंघाड़ा के सहायता से। चलिए आगे भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है, शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक है? ए वल्लभाचार्य, बी निम्बाकाचार्य, सी सूरदास, डी माधवाचार्य। सही जवाब है वल्लभाचार्य। इसको कैसे याद रखें? देखिए शुद्धाद्वैत जो है यानी कि शुद्ध खाना आप रखिए, शुद्ध खाना खाने से शरीर पुष्ट होता है। यानी कि शुद्ध खाना खाने से शरीर पुष्ट होता है और शरीर पुष्ट रहने से बल मिलता है। यानी कि शुद्धाद्वैत या फिर पुष्टि मार्ग और फिर इधर वल्लभाचार्य। शुद्ध खाना खाइए, उससे शरीर पुष्ट रहेगा और शरीर पुष्ट रहने से व्यक्ति को बल मिलता है, यानी कि वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? बार बार कंफ्यूज होता है कि टॉलमी है कि प्लिनी है ना। ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था। तो इसको ऐसे कीजिए कि नेचुरल चीज़ को पीजिए, है ना। प्रायः बोला जाता है इंसान के लिए कि आप नेचुरल चीज़ को पीजिए, है ना। यानी कि आर्टिफिशियल चीज़ को, ऐसा चीज़ को नहीं पीजिए जो बनाया हुआ है, आप प्राकृतिक चीज़ को पीजिए। यानी कि नेचुरल हिस्ट्री पीजिए से प्लिनी, नेचुरल चीज़ को पीजिए। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी, है ना। आशा है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। चलिए फिर आगे देखते हैं। 1840 में हुए कुका आंदोलन का नेता था? गुरु राम सिंह, गुरु चंद्रदेश, बंदा बहादुर, भगत जवाहर मल। इसमें मैंने टिक नहीं लगाया, हो सकता है आप पहले से ही जान रहे हैं। इसका सही जवाब है भगत जवाहर मल। तो देखिए भगत जवाहर मल को कैसे याद रखेंगे आप? जैसे कुका आंदोलन, कुका से इसको काका रखते हैं। काका जो है उसको चाचा को भी काका बोला जाता है। तो हम लोग चाचा जो है भारत में किसको जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा बोला जाता है। तो काका इधर चाचा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, कुका आंदोलन, जवाहर मल। तो ऐसा नहीं कि जवाहर और भी वो कुछ दे दे, जवाहरलाल नेहरू दे दे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन जैसे दिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसी तरह से दिया हुआ रहता है। तो कुका से आप जवाहर मल को बहुत ही ईजी तरीका से याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है वो मणिकर्णिका है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत ही आसान है। लक्ष्मी क्यों किसको बोला जाता है? पैसे को हम लोग लक्ष्मी बोलते हैं। उसी प्रकार से मणि को भी पैसा बोला जाता है। तो लक्ष्मी इधर मणि हो गया, मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई। क्या अब कोई कंफ्यूज होगा? ये ज़िंदगी में फिर आप कभी दोबारा प्रश्न को देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि लक्ष्मीबाई और मणिकर्णिका, मणि से पैसा, लक्ष्मी से पैसा होता है। मणिकर्णिका और लक्ष्मीबाई। तो चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अल मसूदी कहाँ का यात्री था? ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बगदाद। तो ठीक तो लगाया गया है कि बगदाद। तो बहुत ही आसानी तरीका से इसको कैसे याद रखें? इसको मसूर दाल याद रखिएगा। मसूर दाल, मसूर से मसूदी और दाल से दाद। ठीक है, मसूर दाल। जैसे आप अल मसूदी देखेंगे मसूर दाल आपको याद आ जाएगा और दाद से दाद, बगदाद, है ना। कितना अच्छा ट्रिक है दोस्तों कि आपको ये सारे प्रश्न को ध्यान से यदि आप देखें तो आपको सिर्फ सिंगल एक बार देखना है और आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट होते चला जा रहा है। तो पसंद आता होगा आपको ट्रिक। हमारी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं 10-10 प्रश्न को शामिल करके हमेशा आप लोग के लिए लाते ही रहूँगा। मैं 10 प्रश्न आपको बताया और 10 प्रश्न आप फिर से देख सकते हैं कि आपको याद हुआ क्या नहीं। बहुत ही आसानी तरीक़ा से आपके दिमाग में रह जाएगा। इसी तरह से और भी कई सारे सवालों का ट्रिक आदि आपको देखना है और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, इसमें सब्सक्राइब कर देने से मैं इस तरह से कोई भी वीडियो बना करके डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। हमारी इस वीडियो